जो लोग बहुत पेट लवर होते हैं, एक्चुअली वो पेट लवर इसलिए होते हैं कि जो पेट्स होते हैं, कोई भी पेट हो, वो बेचारा बेजुबान जानवर है, आप उसको रोटी देते हैं, शेल्टर देते हैं और वो आपकी गुलामी बजाता है, वो अनकंडीशनल लव करता है। जो पेट्स भी हैं, अगर वो भी बोलने लग जाएं और अभी अपने मालिकों की कमी बताने लग जाएं, बहुत सारे पेट लवर्स हैं तथाकथित, बेनकाब हो जाएंगे। मंदिरों की मूर्तियां या मस्जिद या आप गुरुद्वारे या किसी भी दुनिया के किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल अगर आने जाने वाले लोगों के विषय में बोलने लग जाएं, उनको आईना दिखाने लग जाएं, ये सारे भगवान और सारे अभी जब इतना रोस्ट हो रहे हैं, तब तो सोचिए रोस्ट होंगे भगवानों के खिलाफ भी आंदोलन शुरू हो जाएगा। मनुष्य तो ऐसा है, यही सच है हम मनुष्यों के विषय में। बुद्ध की करुणा की बात भी जो लोग करते हैं, जैसे अशोक, जब कलिंग युद्ध के बाद उसी के बाद तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, इतना भीषण नरसंहार जब उन्होंने किया। मैं भी पूछ सकती हूँ कि जब बुद्ध जैसा करुणावान व्यक्ति भारत भूमि पर था, तो अशोक ने कलिंग युद्ध किया ही क्यों? कलिंग युद्ध हुआ ही क्यों? होता ही नहीं। और युद्ध के बाद शांति, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। हर युद्ध के बाद ही शांति आती है भाई, युद्ध के बाद शांति आएगी। तो क्यों बाद में क्यों गया? पहले ही चला जाता, होता ही नहीं ये युद्ध। कि ये युद्ध होना था, ये युद्ध निश्चित था, ये युद्ध होकर रहता और उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होना था। बुद्ध ने तो सारे कर्मकांडों का विरोध किया था, आप लोग वही कर्मकांड करते हैं, धूप दीप सब कुछ, और मंत्र पढ़ते हैं। देखिए वेदों में जो मंत्र हैं या कुरान की आयतें या बाइबल या कुछ भी, कोई दुनिया के कितने भी धर्म ग्रंथ, उसको मानने वाले लोग कहते हैं कि ईश्वर की लिखी हुई है। तो ईश्वर किस रूप में मिलेगा आपको? मनुष्य के रूप में, जीव जंतु के रूप में, जो 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, सब रूप में। जो आस्तिक है उसके लिए तो हर जगह ईश्वर है। तो मनुष्यों के थ्रू ही उतरी वेदों की ऋचाएं या किसी भी धर्म ग्रंथ की कुछ भी। और इस संसार में आने के बाद किसी भी मनुष्य की आकांक्षा, कितना ही पूजा पाठ करने वाला हो, उसकी आकांक्षा यही होती है कि मैं शतायु हो जाऊं। मैंने ययाति की कहानी एक वीडियो में सुनाई थी ना, कि वो वर्षों तक जीना चाहते थे और सारे सुख साधन भोगना चाहते थे, किसी भी नॉर्मल पुरुष की। और चूंकि पुरुषों ने लिखे हैं तो अच्छा सब कुछ, सुंदर स्त्रियां और सब कुछ मिले सारा, और बाल बच्चे भी हो, और बाल बच्चे भी सब सुंदर और स्वस्थ और सब धन धान्य और संपन्नता से परिपूर्ण जीवन हो। तो उन लोगों ने मंत्र वैसे लिखे, यज्ञ और हवन का इंतजाम कर दिया। तो सारे धर्मों में वही है, दुनिया के सारे धर्मों के ग्रंथ उसी सांसारिक आकांक्षा से पटे पड़े हैं, मंत्र हो या कुछ भी हो। वही मैंने कहा, इस लोक में भी और उस लोक में भी सब कुछ मिले और बढ़ता रहे दिन दुना रात चौगुना। तो मनुष्यों ने ही सब किया। और जो दार्शनिक हुए और जो सच्चे संत हुए, जो कि विरले हैं, उनको जो भी प्रकट हुआ वो भी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मौजूद तो था। जैसे देखिए साइंस में ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है, तो जो ब्लैक होल में सब चीजें इकट्ठी हो रही हैं, तो जब एक्सप्लोजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो वो चीजें प्रकट हो रही हैं, कहीं ना कहीं तो प्रकट होंगी ही। व्हाइट होल का भी कॉन्सेप्ट है। तो ये सब चीजें ब्रह्मांड में रही होंगी तभी तो प्रकट हुई। अब आगे बात वही पुराणों वाली कि कई कल्प हुए, हर कल्प में अलग अलग भगवान हुए, तो झूठ नहीं है, लेकिन लिखने वाले का वो अपना निजी अनुभव है। और चूंकि अब जैसे वेदों की ऋचाएं या किसी भी धर्म के जो मंत्र अंत्र जो होते हैं, आपने बुद्धों ने, आपने नमः की जगह उसको नमो ले लिया, ओम हटा दिया। अब मंत्र आप भी जप रहे, जो बुद्ध खुद मंत्र जपते नहीं थे, जादू टोने में मानते नहीं थे, आप लोग मंत्र जप रहे हैं। कोई भी चीज जो लिखता है, लिखने वाला अपनी उससे लिखता है, पढ़ने वाले हर व्यक्ति एक ही चीज को 10 लोग पढ़ते हैं, अलग अलग माइंड सेट वाले लोग पढ़ते हैं, वो और उसके अलग अलग मतलब निकालते हैं। समझने वाला अपने हिसाब से समझता है। जब भीड़ के हाथ में सब कुछ पड़ा तो भीड़ ने हर चीज का व्यवसाय बना दिया। जिनको सच का पता था वो लोग हमेशा भीड़ से कट के रहते हैं, या वो मौन हो जाते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, वो मौन रहते हैं। गलत बात का प्रचार होते रहने दिया गया, यानी सारा जो दर्शन, जो विज्ञान था, उसको पूरा अंधविश्वास का विषय बना डाला। और वही हुआ कि जिन्होंने समर्थन किया उन्होंने अंधा समर्थन किया, जिन्होंने विरोध किया उन्होंने अंधा विरोध किया। जैसे कालीधर लापता भी एक मूवी मुझे बड़ी बड़ी पसंद आई। उसका एक सीन मुझे बड़ा ही याद रहेगा कि वो बल्लू जो है वो खिड़की खोलता है, एक खेल वो और अभिषेक बच्चन जी खेल रहे हैं, खिड़की खोलते हैं तो अभिषेक बच्चन जी को वो कुछ दिखता है जो था नहीं। मुझे वो सीन बड़ा पसंद आया क्योंकि उसमें तो ऐसा दिखाया गया कि अभिषेक बच्चन जी को कोई बीमारी है। देखिए मैंने उस सीन को अलग तरह से लिया, लेकिन उस फिल्म में जो समझ में आया वो यही कि अभिषेक बच्चन जी को कोई बीमारी है शायद। ऐसा एक और सीन होता है, वो जाते हैं जब अपनी प्रेमिका से मिलने बहुत लंबे समय बाद, तो बारिश होने लगी और वो कपड़े हटा रहे हैं जबकि बारिश हो नहीं रही है। तो उसमें तो यही दिखाया है, जिसने फिल्म लिखी है, जिसने कहानी लिखी है, उसका तो यही है कि बीमारी है। लेकिन मैंने देखा
और ये मैं जान रही हूँ कि उसमें तो उसको बीमारी की तरह दिखाया गया, मैंने उसको अलग तरह से लिया। तो कहानियां जो लिखी जाती हैं, लिखने वाला और पढ़ने वाले सब अपने अपने हिसाब से लेते हैं। इसी तरह से देखिए राधा कृष्ण के विषय में सबसे पहली बात मैं एक बात बता दूं, राधा कृष्ण का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था। राधा कृष्ण एक दूसरे को, पहली बात तो राधा का वर्णन वास्तव में भागवत वगैरह में नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, राधा कृष्ण की कहानी है, इसको कहानी की तरह लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं राधा कृष्ण को, और बहुत सी दुनिया में लोग हुए हैं, हमारे देश में बहुत से संत हुए हैं जिन्होंने राधा कृष्ण को सत्य माना और अद्भुत पद लिखे हैं, अद्भुत कविताएं लिखी हैं। कृष्ण के ही सारे, उन्होंने अपनी आंखों से कृष्ण के बाल रूप का और पूरे जीवन का दर्शन किया है, जो कि कृष्ण के होने के हजारों साल बाद हुए थे, और बहुत अद्भुत पद लिखे हैं। तो तो राधा कृष्ण आप फिक्शन लीजिए, लेकिन अद्भुत है प्रेम कहानी। राधा कृष्ण एक दूसरे को बचपन से जानते थे और पहले का प्यार था उनका, और फिर राधा का विवाह कहीं और हो जाता है। राधा उम्र में भी उनसे बड़ी थी, लेकिन उनका प्रेम पहले से था, वो पहले से एक दूसरे को जानते थे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात कहां से आएगी? वही कि लोगों के हाथ में पड़ा, व्यवसाय करने के लिए इनका सबका दुरुपयोग किया और जनता ने होने दिया, सब लोग मौन रहे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि कृष्ण ने जो वृंदावन छोड़ा उसमें बहुत सारे कारणों में, अगर राधा वाली बात सच है तो शायद एक वजह ये भी रही होगी, जब आज 2025 में कदम कदम पे औरतों को सही है इसका सबूत देना पड़ता है, तो उस समय तो क्या स्थितियां रही होंगी, तो शायद कृष्ण ने इसलिए भी छोड़ दिया। अगर वैसे तो वो फिक्शनल स्टोरी उसको मानी, लेकिन हाँ मैंने कहा फिक्शनल भी है तो मेरे लिए सत्य सत्य है, बहुत से भक्तों के लिए सच है। आस्तिक व्यक्ति करुणावान होता है, नास्तिक तो बहुत तर्कशील होते हैं, तो उनका दिमाग तेज होता है। और वैसे सच्चा आस्तिक और सच्चा नास्तिक भी मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ना कि सच्चे आस्तिक और सच्चे नास्तिक मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आस्तिक होगा वो बहुत करुणावान होगा। जैसे भक्त, अब मैं आपको बताऊं, हम लोग गए थे गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, एक हिल स्टेशन है सापुतारा, वहां पंपा सरोवर है शायद, और ऐसी मान्यता है कि राम अपने वनवास के दौरान वहां पे गए थे। तो ये काफी साल पुरानी बात हो गई, 10 साल पुरानी। वहां आप जब जाएंगे, बड़ी अच्छी जगह है और सापुतारा बड़ी शांत और बहुत अच्छी जगह है। तो पंपा सरोवर बहता है, तो ऐसी मान्यता है कि वहां पर शबरी का भी कुछ माना जाता है, काफी कुछ है, राम के वनवास के दौरान उनका वहां आना, ये सब काफी चीजें। जो भक्त होगा, वो थोड़ा सा जंगल जंगल का रास्ता है, तो आप अब जब क्योंकि मैं तो पहले बहुत ही साहित्य वगैरह इस तरह के का, तो बड़ा आपको वो आप सोचेंगे एक बार कि यार, एक बार जो आप सोचेंगे कि यार इन रास्तों पर भगवान कैसे नंगे पांव चले होंगे। तो भक्त का वैसा हृदय होता है, आस्तिक व्यक्ति का, जो सच्चा भक्त होगा उसका वो 2000-10,000 साल पहले भी जो भगवान लिखे हुए हैं उनके विषय में ऐसी कल्पना करने लगेगा, यार भगवान मेरे कभी इन रास्तों पर चले होंगे, नंगे पांव चले होंगे, उनको कभी कांटे चुभे होंगे, वो उस दर्द को, उस पीड़ा को महसूस करने लगेगा, भले वो कभी हुए भी हैं या सिर्फ वो महाकाव्य के पात्र हैं, इन सारी बातों से बेपरवाह होकर, और उसके लिए वो बातें सच भी हैं। जैसे जैसे आपका विवेक बढ़ेगा, आप आस्तिक हैं, भक्त हैं, मैं आज तक अपने जीवन में किसी सच्चे नास्तिक से नहीं मिली, मैं तो अभी तक किसी सच्चे आस्तिक से भी नहीं मिली हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, आस्तिक और नास्तिक दोनों भक्त भी बड़े विलक्षण और विरले होते हैं। वैसे सकाम भक्त सभी हैं जिसकी चर्चा गीता में हुई है। लोगों ने अपने मतलब के लिए धर्म, भगवान, पौराणिक ग्रंथों, उनमें लिखे पात्रों का जमकर दुरुपयोग किया, और तथाकथित धर्म गुरुओं ने ही करने दिया, अपने मन से जुड़कर नेताओं को और सबको करने दिया। कभी एकजुट होकर नहीं कहा कि हम ये नहीं करने देंगे। बाकी जरा जरा सी बात पे इनका खून खौल जाता है, लेकिन ये चल रहा है क्योंकि इनके जो तथाकथित धर्म गुरु हैं, इनके जो नेता हैं, जिनके ये चमचे हैं, इन बातों से ही उनका व्यापार चलता है, उनकी राजनीति चलती है, उनकी पब्लिक इमेज बनती बढ़ती संवरती। तो सब सपनों में खोए हुए हैं, और सपनों में खोए हुए लोग एक दूसरे का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो कहाँ ही पहुंचेंगे। लेकिन जो सच्चा होगा, वो मैं फिर कह दूं, वो कभी भी, चाहे भोली भाली जनता हो या मान लीजिए बहुत पढ़ी लिखी कोई बहुत बड़ी शख्सियत भी है, लेकिन अगर आपका विवेक है तो आप उसको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, आप उसको सही रास्ता बताएंगे। बाकी उसकी डेस्टिनी, अब कोई पीठ पर पत्थर बांध कर ही नदी में कूदना चाहे तो उसे कौन रोक पाए, उसका प्रारब्ध प्रबलतम है। भीड़ की एक खासियत होती है, भीड़ किसी को भी अपने से अलग नहीं देख पाती। जब भीड़ देखती है कि कोई बंदा अलग खड़ा है, पूरी कोशिश करती है उसको अपने में मिलाने की, या तो धक्के में ही अपने साथ चला चला के उसको ले जाती है, और अगर गिर गया, इसकी भी बहुत संभावना है, या नहीं जाना चाहा उसने तो गिरा कर उसको कुचल कर चली जाती है। दार्शनिक और संत लोग जो भी बातें कहते हैं वो बहुत घुमा फिरा कर कहते हैं, जैसे कबीर की उलटबासियां पढ़िए, किसी भी दार्शनिक को आप पढ़िए, उनकी बातों का सीधा सीधा अर्थ आप कभी मत निकालिए। सीधा सीधा अर्थ निकालेंगे तो वही होगा जो हो रहा है धार्मिक ग्रंथों के साथ, आप अर्थ का अनर्थ करेंगे। ऐसे लोग जो भी बात कहते हैं, बहुत गूढ़ बात उसमें छुपी होती है, बहुत रहस्यात्मक छुपी होती है, और जब तक आपकी वैसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और अवेकनिंग नहीं है, आप उन बातों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक नहीं जब तक वो चीजें घटित नहीं हो जाएंगी। और बहुत लोगों को घटित होने के बाद भी नहीं समझ में आता। वो कोई ज्योतिष नहीं है कि वो सीधे सीधे भविष्यवाणी कर देंगे। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत कठिन होती है,
ये इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रही हूँ गृहस्थी में रहते हुए, और गृहस्थी में रहते हुए तो और कठिनतम हो जाती है। और मुझे भी गुस्सा बहुत आता है और ईगो, मैं लगातार इस पर प्रैक्टिस बराबर कर रही हूँ, फिर भी गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आता है। जो कहते हैं कि हम पत्थर नहीं पूछते, वो भी कुछ ना कुछ तो पूछते हैं। रही बात, जैसे अभी किसी मुस्लिम भाई ने मुझे इंस्टा पे कहा था कि हम लोग पत्थर नहीं पूछते, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पत्थर नहीं पूछते हो, कुछ तो पूछते हो, कहीं तो सर झुकाते हो, काबा मक्का जाते हो तो वहां क्या करते हो, तो करते तो हो, प्रार्थना करते हो, कुछ तो करते हो। और जिसकी आप बात कर रहे हो निराकार की, तो वो हमारे हिंदुओं में भी है निराकार का। हमारे यहाँ तो दोनों की मान्यता है, निराकार और साकार की। आखिर निराकार से ही तो साकार का जन्म हुआ है। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी शाखाएं हैं जो निराकार को मानती हैं। कुछ लोग हैं जो अंधा विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो अंधा समर्थन कर रहे हैं। सच्चा आस्तिक और सच्चा नास्तिक दोनों अपने खुद के बच्चों पर भी अपनी बात नहीं थोपेंगे। फिर वही मैं बोलूंगी, माया है। आ गई ना बात हमारे ग्रंथों की, आप जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि किस तरह से माया के कैसे कैसे चंगुल होते हैं, जिसको जो तर्कशास्त्री हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं, वो उसको दिमाग का खेल कहते हैं कि हमारा दिमाग ट्रिक करता है। वही बात ग्रंथों में है कि माया आपको तरह तरह से भ्रम में डालेगी। जैसी आपकी बुद्धि होगी, बहुत निचले स्तर की बुद्धि है तो वैसे भ्रम में डालेगी, उससे और बढ़ेगी बुद्धि आपकी और शुद्ध होगी तो वैसे भ्रम में डालेगी। वही बात मनोविज्ञानी और मनोचिकित्सक कहते हैं कि दिमाग खेलता है, दिमाग ट्रिक खेलता है, दोनों सही है। जनता को विवेकशील बनना होगा। आप अपनी प्रचलित मान्यताओं में बने रहिए, लेकिन तर्कपूर्ण ढंग से। तो मैंने कहा ना, भक्त है वो राम की पीड़ा को अनुभव करेगा। रामकृष्ण परमहंस, उनके लिए काली वास्तव में आती थी और उनको खाना खिलाती थी। बामा खेपा, माँ तारा के भक्त, उनके लिए सब कुछ सच है। उनको आती होंगी उनके लिए माँ तारा, इमेजिनेशन ही तो है। और यहीं पर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो आस्तिक होते हैं, और पागल, जो वाकई में पागल दिमागी तौर पर जो सच में बीमार होते हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं।